बहनों, सबसे पहले आप सबको मैं नमन पेश करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और नागपुर के मेरे जनतागण भाई और बहनों, एक कविता मैंने कभी सुनी थी कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। 10 साल से कुछ लोगों ने इस देश को अंधेरे में डालने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने देश में अंधेरा फैलाया है। हमारे देश में आपस का जो भाईचारे की रोशनी थी, आपस में प्रेम की जो रोशनी थी, इस देश में संविधान की जो रोशनी थी, इस रोशनी को ढांककर कुछ ऐसे हुक्मरान इस देश में आ गए जो बात बात पर जात पात की बात करते हैं, बात बात पर धर्म की बात करते हैं, बात बात पर इस प्रदेश की और उस प्रदेश की बात करते हैं, सब बात करते हैं लेकिन भारत की बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग इस देश में हुक्मरान बन गए हैं। बड़े बड़े वादे करके अच्छे दिन लाने वाले जो लोग थे, वो इतने अच्छे दिन ला लिए कि हमारी माताएं बहनें जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का खरीदती थी, आपके इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि वो गैस सिलेंडर 1100 रुपए में बिकने लगा। कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि मैं देश के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दूंगा। उठाने का तरीका कितना सुंदर है कि जो घर वाले वो 70 रुपए का पेट्रोल खरीदते थे, अब जाकर 110 रुपए का पेट्रोल खरीदने लगे हैं। आपको अमीर बना दिया। इन्होंने एक वायदा किया था कि हर साल 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, ये देश किसी मंत्री संतरी का नहीं है, ये देश आपके और मेरे जैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। यहां की सरकार अगर इस देश के लोगों के लिए काम नहीं करती है, यहाँ की सरकार हमारी माताओं के लिए काम नहीं करती है, और यहाँ की सरकार अगर नौजवानों को नौकरियां नहीं देती है, तो इस सरकार को नौकरी पर रखने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को नौकरी से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। कौन करेगा? इन्होंने पिछले 10 साल में एक ही बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही माहौल बनाया है कि इस देश में कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ एक आदमी है, वो नरेंद्र मोदी है। हम मानते हैं इस चीज को, हम पूरी तरह से मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं वो इस देश में कोई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी साहब की वजह से मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को नंगा घुमाया जाता है, ये नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हमारे देश में हमारे घर के अंदर गैस का चूल्हा बंद जलता था। हमारी माताएं, हमारी बहनें बड़े शान के साथ गैस पर खाना बनाती थी, और नरेंद्र मोदी ने उनके गैस के चूल्हे बंद करवा दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इस देश में भाइयों और बहनों, बड़े गर्व के साथ हमारे बच्चे, जवान लड़के पूरी शान के साथ आर्मी में भर्ती हुआ करते थे। एक बार वो आर्मी में गए तो 15 साल, 20 साल, 30 साल तक इस देश की सेवा करते थे। ये देशभक्ति की बात करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी, देशभक्ति की ढिंढोरा पीटने वाले भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों को आर्मी में भर्ती करने का रास्ते बंद कर दिए हैं। नाम तो अग्निवीर रखा है लेकिन उनको भिखारी बना कर रखा है। 5 साल के बाद उनकी नौकरी छीनने का इंतजाम कर दिया है। इस देश में अब 2 ही लोगों के पास काम है, इनफैक्ट 4 लोगों के पास काम है। एक नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली में बैठे हैं, दूसरे उनके तड़ीपार होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह, वो काम करते हैं। उसके अलावा सिर्फ 2 ऐसे बिजनेसमैन हैं, 2 जिनका धंधा चालू है। एक गौतम अडानी है और दूसरा अंबानी है। इसके अलावा इस देश में कोई किराने की दुकान नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। सब के सब
अपने लॉस में लेकर अपने तोटे वाला बिजनेस कर रहे हैं। बड़े शान और शौकत के साथ भाई साहब नरेंद्र मोदी ने एक दिन आकर 2000 और 1000 के नोट बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? इनका कहना था ब्लैक मनी लाएंगे, काला धन लाएंगे। 10 साल हो गए, काला धन तो नहीं लाए, लेकिन खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट में 8000 करोड़ रुपए का काला धन जमा कर लिया है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, आप और मैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इन्होंने जो काम किया, नोटबंदी करने के बाद आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे होंगे, 2,50,000 छोटे धंधे खत्म हो गए। पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया उन्होंने नोटबंदी करके। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? 2.5 लाख रोजगार बंद हो गए, 2 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। लेकिन गौतम अडानी का जो व्यापार था वो 60,000 करोड़ से बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक बढ़ गया। रिलायन्स, अंबानी, अरे तुमच्या आणि माझ्या घरी लग्न होते तर आपल्याला संघर्ष करावा लागतो की मंडप कुठून येणार, जेवण कुठून येणार। लेकिन इनके द्वारा कराए हुए इन करोड़पतियों की सेवा की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री के घर में जब शादी होती है तो उसकी बीबी 150 करोड़ का वो गहना पहनती। और हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अब उनके पास ताकत नहीं है, क्योंकि जो ताकत आपके पास है वो ताकत किसी के पास नहीं है। याद रखिए, कुछ लोगों ने एक हवा चालू कर दी है की ते सगळं बरोबर है, पण नितीन गडकरी चांगले माणूस आहेत, असतील, चांगले असतील, पण तुम्ही वाईट माणसासाठी काम करत आहात म्हणून तुमच्या चांगुलपणाला काही अर्थ राहत नाही। आप जो वोट दोगे वो नितिन गडकरी को दो या किसी और को दो, वो तो जाएगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए आप वोट ऐसा वोट देना है जो आपके बेटे के लिए नौकरी इंतजाम करेगा। आपने वोट ऐसा देना है जो आपकी माता बहन का गैस के सिलेंडर का दाम कम करेगा। आपने वोट ऐसा देना है कि जो आपके छोटे बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम करेगा। याद रखिए दोस्तों, 5 साल में एक बार ये मौका आता है और ये वोट एक चाकू के समान है। एक चाकू अगर एक डाकू को दे दो तो किसी की गर्दन काट देगा, लेकिन वो चाकू किसी डॉक्टर को दे दो तो किसी की जान बचा लेगा। ये वोट आपने मोदी को दे दिया तो देश गरीब और भिखारी हो जाएगा, लेकिन ये वोट आपने विकास भाई ठाकरे को दिया तो विकास होगा, विकास होगा और सिर्फ विकास होगा। हमको इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, देश को बेचने वालों को घर भेजना है। 19 तारीख को पंजे पर वोट देना है और अपना भविष्य सुधारना है। जय हिंद, जय भारत।